गर्मियों की एक उमस भरी रात थी जब विनीत अपने दोस्त रवि के साथ गांव लौट रहा था। वे शहर से आखिरी ट्रेन पकड़ चुके थे, जो आधी रात 12 बजे गांव के स्टेशन पर पहुंचती थी। ट्रेन की गाड़ी में बहुत कम लोग थे और दोनों दोस्त अपनी सीट पर बैठकर आराम से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ट्रेन की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगीं। विनीत और रवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई और एक ठंडी हवा का झोंका पूरी गाड़ी में फैल गया। वे अपने चारों ओर नजर घुमाने लगे, पर कोई यात्री दिखाई नहीं दिया। ट्रेन के दरवाजे खुल गए और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। रवि ने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा और कहा, ये कौन सा स्टेशन है? यहाँ तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं दिख रहा। विनीत ने भी बाहर झांका और देखा कि वे किसी घने जंगल के बीच में खड़े थे। आसपास कोई भी संकेत नहीं था कि वे कहाँ हैं। अचानक एक पुराना रेडियो चालू हो गया, जो कि उनकी गाड़ी में ही रखा हुआ था। उससे एक भयानक आवाज आने लगी, जैसे कोई पुराने जमाने का गीत बज रहा हो। दोनों ने ध्यान से सुना और पाया कि वो गीत नहीं बल्कि किसी की कराहने की आवाज थी। वे दोनों घबरा गए और ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। विनीत ने कहा, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ये ट्रेन सही नहीं लग रही। रवि ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी ट्रेन की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगी और एक छाया उनके सामने प्रकट हो गई। वो छाया धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा खून से लथपथ था। महिला ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन मेरी है और कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। रवि और विनीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी ट्रेन फिर से चलने लगी और उनकी गाड़ी के अंदर तेज हवा चलने लगी। महिला की छाया गायब हो गई, पर उनकी डरावनी अनुभूति बढ़ गई। ट्रेन ने अचानक जोर का झटका दिया और वे दोनों नीचे गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वे अपने गांव के स्टेशन पर थे। स्टेशन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रेन की लाइटें और दरवाजे भी सही तरीके से काम कर रहे थे। दोनों ने जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह क्या था? क्या हम सपना देख रहे थे? विनीत ने भी हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं इस ट्रेन में फिर कभी नहीं चढ़ने वाला। दोनों दोस्त वहां से भागकर अपने घर की तरफ चल दिए। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में वो एक भूतिया ट्रेन थी या फिर उनकी कल्पना का खेल? पर जो भी हो, उस रात के बाद वो दोनों दोस्त इतने डर गए कि किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं किया।